हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट शोबिज। सो गाइस, शो श्रावणी ने कंप्लीट किए अपने सक्सेसफुल 100 एपिसोड्स। इसी मौके पर जस्ट शोबिज ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी शो की स्टार कास्ट से और जाना उनकी पूरी जर्नी के बारे में। तो सुनिए क्या है उनका कहना। हाय मोहित, फर्स्टली वेलकम टू जय शोबिज एंड थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो आपके न्यू शो के लिए। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब शो का ऑफ़र आया तो कैसा रिएक्शन था, फैमिली वालों का कैसा कुछ रिस्पॉन्स? ऑनेस्टली बहुत लोगों को ख्याल आता है कि आप बड़े चैनल पे जाओ, स्टार प्लस पे काम करो, जी टीवी पे काम करो, कलर्स पे काम करो। चैनल्स लाइक शिमारो जो अभी अभी आए हैं, जो अभी ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हैं, जो कि उन पे काम करना नहीं चाहते। बहुत सारे एक्टर्स मना कर देते कि नहीं नहीं नहीं, बट मेरा ऐसा नहीं था। मुझे चैनल से फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल कुछ भी हो, आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको काम मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम में लोग तरस रहे हैं काम के लिए। तो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो भी लीड की बैक टू बैक। तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं चैनल के बारे में। मैंने स्टोरी सुनी, मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मैंने हाँ कह दिया। जी तो एक नर्वसनेस रहती है जी जी हर काम एक नए काम शुरुआत करने में। जी उसके जी बाद फिर धीरे धीरे समझ में आता है, फिर आदमी एक कंफर्टेबल अपने कैरेक्टर में आता है। जी जी। अगर बात करें तो अब तक भी जितने भी आपने सीन या प्रोमो किए हुए हैं तो नहीं, मुझे एकदम नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ये कैरेक्टर मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। क्योंकि इन जनरल जो सोनल की पर्सनैलिटी है और श्रावणी की है, वो कई हद तक सिमिलर है। और आई थिंक हर लड़की की ये कैरेक्टर जो हद तक सिमिलर रहती है, कि हर लड़की का कोई सपना होता है, उसे वो भी पूरा करना होता है, उसे सोसाइटी भी देखनी होती है, उसे फैमिली भी देखनी होती है। तो मुझे नहीं लगा कि ऑडियंस ऐसा कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं जब मेरा सेकेंड डे ऑफ शूट था यहाँ पे, तो मुझे मेरे कास्ट ने ही बोल दिया कि तुम एकदम सेम लग रही हो श्रवनी। जो छोटी श्रवनी थी वही बड़ी श्रवनी लग रही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है एज एन आर्टिस्ट आपके लिए, कि विद इन 2 डेज़ आप वो रीच कर पाए हो। तो बहुत सीरियस है, जी जी जिम्मेदारी है, और फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जो अभी तक, जो फैमिली के घाव अभी तक भरे नहीं। जी जी चैलेंजेस ये थे कि जो मेरा पिछला शो था उसमें जो लड़की थी, उसके कोई सपने नहीं थे। वो दबी हुई, हारी हुई, मतलब सच के खिलाफ लड़ती थी, दैट्स ट्रू, बट उसके कोई सपने नहीं थे, नौटंकीबाज नहीं थी, खुशहाल नहीं थी। ऐसी नहीं थी कि उसकी वजह से पूरी फैमिली में खुशी आती है। यहाँ पे वो थोड़ा अपोजिट है कि मैं वैसी लड़की हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो मेरी फैमिली मुझे देख के खुश होगी। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हद तक होता है प्रॉब्लम, कि मुझे हमेशा लाइवली रहना है, खुश रहना है, डल नहीं रह सकती। बट सब कुछ बहुत अच्छा है अभी तक। देखिए, हर किरदार चैलेंजिंग है, जी चाहे वो ग्रे शेड का हो, चाहे वो कॉमेडी का हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो एक्शन हो। जी 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 आपको हर किरदार में अपना 100% देना है। बिल्कुल। पब्लिक को प्रोमो में मेरा सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि जब श्रावणी को पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया, और वो जो इंस्टेंट खुशी आती है और वो जो भागती है, वो जो फीलिंग होती है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप सबको एक बार अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम एज एन आर्टिस्ट उसको फील करते हैं ना जब, तो वो बहुत ही ग्रेट फीलिंग होती है। नहीं, मेरे अंदर एक वो चीज़ भी आया कि मेरे पिता के साथ ऐसा क्या हुआ था, जी जी मुझे लेना बदला। जी और कहीं ना कहीं वो रोमांटिक भी अपनी हीरोइन के साथ, जी वही सब। ऑनेस्टली इफ़ आई टॉक अबाउट आरती, तो आरती ऑन सेट इज़ वेरी नाइस, बहुत हम्बल है, बहुत काइंड है, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है कई हद तक सेट पे, कि चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए या थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो हैंडल कर लेती हैं। और बहुत सपोर्ट करती है अपने दूसरे को एक्टर्स को, कि बताती है, गाइड करती है, और कंफर्टेबल बहुत अच्छे से कर देती है, मस्ती बहुत करती है। तो कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट है उनके साथ काम करने के। हाय मोहित, फर्स्टली वेलकम टू जय शोबिज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो आपके न्यू शो के लिए। थैंक यू सो मच। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब शो का ऑफ़र आया तो कैसा रिएक्शन था, फैमिली वालों का कैसा कुछ रिस्पॉन्स था, कुछ बताना चाहे ऑडियंस को? देखिए, जब शो का ऑफ़र आया था तो हालांकि तो
पहले तो हम लोग नर्वस ही थे कि ऑडिशंस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और अच्छा था, रिस्पांस भी अच्छा था, तो परिवार वाले तो खुश ही होते हैं। और अब वो लोग बैठ के देख रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे थे कब टेलीकास्ट होगा, कब देखेंगे। तो सबका बहुत अच्छा रिस्पांस। हेलो आरती मैम, अगेन वेलकम टू जस्ट शोबिज़। थैंक यू। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, शो के 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी है कि हम 100 एपिसोड तक पहुँच गए और बहुत मेहनत की सबने, और अच्छा लगता है जब शो आपका पसंद किया जाता है। और आजकल शोज़ बहुत ज़्यादा, कुछ शोज़ की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, तो अगर हम 100 एपिसोड पहुंच गए, फॉर अस इट्स अ बिग डील। एंड ऑब्वियसली हमारे प्रोड्यूसर्स, उनका पहला शो है, तो उनके लिए भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड सारे आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की एंड इट वाज लाइक अ फैमिली, सो सुपर हैप्पी। तो मैम इस मोमेंट को किस तरह से एंजॉय करने वाले हैं आज आप लोग? आज हमने 100 एपिसोड्स की पार्टी रखी है रात को, और नाइस, अभी रात को मज़ा आएगी। हमारी तो कल छुट्टी है, जिनकी शूटिंग है वो ज़्यादा एंजॉय नहीं करेंगे, जिनकी शूटिंग नहीं है वो एंजॉय करेंगे। जी जी, साथ ही शो में लीड भी आ चुका है, नए किरदार, मतलब किरदार नहीं कह सकते, नए लोग और आ गए हैं, तो उनके साथ कैसा मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, कितना अलग लग रहा है कुछ? हाँ, डेफिनेटली अलग लग रहा है। शुरू के अभी तो शुरुआत है, और जो पुराने गए हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो मैं तो मतलब आत्मा के जैसे टहलती रहती हूँ सेट पे, क्योंकि मुझे एक के कमरे में घुसने की, दूसरे के कमरे में घुसने की आदत थी। डेफिनेटली जो गौरिका छोटी श्रवनी थी, उसके साथ एक अलग बॉन्ड था। बच्चे लोगों के साथ मेरा ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मनमोहन तिवारी जो मेरे भाई बने थे, वीरेन, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है वो। और वो मतलब वीरेन की एंट्री पता नहीं, अभी देखते हैं कि इन लोग क्या करना चाहते हैं, और होगी भी तो मैं बता नहीं सकती, बट आई मिस माई ओल्ड पीपल। एंड बाकी लोगों से भी ठीक ठाक था, बट देयर आर फ्यू लाइक गौरिका, बंटी एंड मनमोहन, 3 पीपल आई से मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ उनको। जैसे कि मैम आपने कहा बच्चों के साथ काम करना आपको अच्छा लगता है, बट बच्चों के नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छा लगता है, काम कर रही हूँ। कुछ बच्चे डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लेकिन बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द शोज़ वेयर आई हैव एंजॉयड वर्किंग। आई हैव लर्नड, डेडिकेटेड, अपनी लाइन्स याद करके आते हैं, और बेस्ट पार्ट उनका बचपना मेंटेन। जैसे कि मैम आप इतने टाइम से शो कर रहे हैं, 100 एपिसोड भी हो चुके हैं, तो अगर हम बात करें आपका जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं आप, उसकी अगर 2 क्वालिटी हो जो आपको पसंद हो, क्योंकि एक बार वो ग्रे शेड में भी दिख रहा है, तो कभी कहीं वो अच्छी भी अपने बच्चों को लेकर, तो आपको कोई 2 क्वालिटी जिसकी पसंद हो? 2 क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा पसंद है, एक तो पावर जो चाहिए चंद्रा को, और वो पावर के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही पतिव्रता है, और वो अपने पति से बहुत मोहब्बत करती है, और एक अच्छी माँ है। तो मतलब अगर उसको पावर चाहिए, लेकिन वो एक माँ और एक अच्छी बीवी है, ये 2 क्वालिटीज़ उसकी जो है मुझे बहुत पसंद है। ओके मैम, लास्टली जाकर फैंस के लिए कोई मैसेज? कि आपने हमको 100 एपिसोड्स तक पहुंचाया, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही हंसते खेलते हमारे 100 एपिसोड्स और हो जाएं। तो आपने जितना हमारी छोटी श्रवनी को प्यार दिया, तो हमारे श्रवनी अब बड़ी हो चुकी है, श्रवनी को और उनका जो लव इंटरेस्ट है उसको, और जो भी नए किरदार है उनको प्यार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और सबसे ज़्यादा मुझे प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। हेलो श्रवनी, स्वागत है आपका जस्ट शोबिज़ में। तो पहले तो जानना चाहेंगे, आज शो के 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 100 तक पहुंच गए, और 4 महीने कब निकले हमको पता ही नहीं चला कि हमने इतनी इजीली निकाल लिए 4 महीने। गोरखपुर गए, फिर यहाँ आए, पता ही नहीं चला ही 4 महीने कब निकल गए, और 100 एपिसोड हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि 100 एपिसोड हुए हैं। जी, जैसे आपने कहा 4 महीने हो गए, तो 4 महीने में कितना एंजॉय किया आपने? जो भी जितने भी सीन सबके साथ किए, आपके को एक्टर्स आरती मैम या फिर और भी जितने थे, तो कितनी मस्तियाँ हुई और कितना एंजॉय किया आप? मस्ती तो काफ़ी हुई, और हम जब गोरखपुर में गए थे तो वहाँ पर भी शूट किया, हम वहाँ पे भी इंजॉय करके आए। उस टाइम तो किसी को जानते नहीं थे, फिर सेट पे आके हम सबको जानने लगे, और मतलब इस सेट पे ऐसा था कि पता ही नहीं था कौन किसके रूम में, कोई अपने रूम में मिलता ही नहीं था इस सेट पे। तो
तो ऐसा था, मैं कभी ऊपर चली गई, कभी आरती दीदी मेरे कमरे में मिलती, मैं उनके कमरे में मिलती, तो अभी भी यही हुआ, मैं तो इन सबसे मिलने आई हूँ आज। तो कितना आप मिस कर रही हैं, क्योंकि अभी लीप आ गया है, आपका किरदार जो था, मतलब आपका जो रोल था ख़त्म हो चुका है, तो कितना मिस? बहुत मिस किया, मैं बहुत रोई हूँ लास्ट डे, बहुत रोई हूँ। आरती दीदी तो खास करके बहुत रोई थी, बट मैंने उनको चुप कराया और मेरे को वो अच्छा लगा कि 100 एपिसोड तक गया, बट एक सबका फैमिली जैसा बॉन्ड हो गया था, हम साथ में खाना खाते थे, साथ में रहते थे, तो इसलिए थोड़ा सा लगा थोड़ा अलग, इसलिए। अगर बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे अच्छी किसके के साथ बॉन्डिंग हो पाई थी, और सबसे ज़्यादा कैरेक्टर में आप किसको मिस कर रही हैं? सबसे ज़्यादा तो आरती दीदी को कर रही हूँ मैं, आरती दीदी और मनमोहन भैया, उनको मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि आरती दीदी बहुत केयरिंग थी, उन्होंने मेरे को बहुत मेरी केयर की है। और मनमोहन भैया वो तो बहुत मजाकिया थे, उन्होंने बहुत मजाक किया मेरे साथ, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा उनके साथ काम करके। जाते जाते आपके दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी जो इतना प्यार दिए आपको? थैंक यू जो आपने मेरे को इतना सारा प्यार दिया, आज अपने हमारे 100 एपिसोड तक पहुँचा दिया ये शो, तो प्लीज़ 2000 तक पहुँचा दीजिए ये शो को। थैंक यू। काफ़ी इजी हो गया सबके साथ काम करना, और काफ़ी इजी हो गया हमारा ये जो नेवर एंडिंग सफ़र था, बहुत इजी हो गया। डन, थैंक यू। चलो काम करना।